साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाने वाले साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाने वाले। नमस्कार दर्शकों, हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के अंदर एक गांव है धनाना। धनाना गांव में संत रामपाल जी महाराज अवतरित हुए थे। संत रामपाल जी महाराज का एक आश्रम धनाना गांव में अभी बन रहा है। धनाना धाम इस गांव के अंदर तैयार किया जा रहा है। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, सतलोक आश्रम धनाना धाम। ये सड़क जाती है सीधी सतलोक आश्रम की तरफ। अभी हम सतलोक आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। जस्ट अभी हम धनाना गांव में पहुंचे हैं। आप देखिए, ये सड़क जा रही है धनाना धाम की तरफ। आपको धनाना धाम की तस्वीरें दिखाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही धनाना धाम का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो शुरू हुआ है। हाल की तस्वीरें, आज की तस्वीरें आपके साथ शेयर की जाएंगी। सारी वीडियोस आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि तैयारियां वहां पर कैसी चल रही हैं। आने वाले समागम का क्या प्रोग्राम है, वहाँ पर होगा नहीं होगा, कहाँ पर क्या चीज़ें बनेंगी, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। फिलहाल थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हम जाते हैं धनाना धाम की तरफ। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए। तुम मिल के संगत किए, तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो। तुम मिल के संगत अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम विसारा ना। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम बलराज दास है जी, गांव सुनाना, जिला रोहतक। बलराज जी, सबसे पहले ये बताइए, जो धनाना गांव में ये आश्रम बन रहा है, कितने एरिया में बन रहा है? ये लगभग 50 एकड़ के आसपास है। आगे परमात्मा का आदेश होगा तो इसका विस्तार भी करेंगे हम। कितने दिन से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई इसकी? अभी तो हफ्ता 10 दिन हो गए जी, 7-8 दिन हो गए अभी काम चले हुए। अभी काम चल ही रहा है। कितने लगभग समय, कितनी अवधि मान रहे हैं आपकी पूरा कर देंगे कंस्ट्रक्शन? अभी जल्दी ही कर देंगे जी, 4-5 महीने के आसपास, परमात्मा की दया से। जैसे परमात्मा का आदेश होगा तो परमात्मा आदेश देंगे तो पहले भी हो जाएगा, नहीं तो 4-5 महीने का तो मान के चलो। जैसे सर समागम होते हैं और भी लगभग 10 जगह आश्रम है अभी भारत, और एक नेपाल में भी आश्रम है, सतलोक आश्रम, तो उनमें समागम होते हैं। तो अगला समागम जो आपका होगा, क्या इस आश्रम में भी वो समागम होगा? देखो, परमात्मा अगर रजा करेंगे तो कोशिश तो इसी आश्रम में है। परमात्मा के ऊपर ही है हमारा तो सब कुछ। जो परमात्मा आदेश करते हैं हमारे के, हम वैसे ही करते हैं। परमात्मा के आदेश बिना कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, तो परमात्मा के ऊपर ही है जी। अगर परमात्मा का आदेश होगा तो हमारी कोशिश पूरी रहेगी, यहीं पे होगा। सर, जैसे कि आपने बताया कि 50 एकड़ में ये लगभग आश्रम बन रहा है, तो 50 एकड़ तो सर बहुत ज़्यादा एरिया हो गया, और विस्तार भी आप हो सकता है इसका विस्तार भी किया जाए बाद में। तो इतने एरिया में क्या क्या व्यवस्थाएं कराई जाएंगी? देखो जी, व्यवस्था तो ये है, भक्तों का पंडाल अलग बनेगा इसमें, माताओं का, बहनों का अलग बनेगा, जूता घर है, शौचालय की व्यवस्था है, बाथरूम है, पार्किंग है। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनेंगी। तो 50 एकड़ तो आगे देखते हुए, परमात्मा के आदेश जो आए हुए हैं उसके अनुसार देखते हुए, तो ये तो छोटा रहेगा। यहाँ पे आगे विस्तार ही होगा इसका। लगभग कितने श्रद्धालु इसके अंदर एक समय में आ पाएंगे कि व्यवस्था भी ना बिगड़े और सभी आराम से बैठ करके सत्संग सुने या भंडारा ग्रहण कर सकें? अभी तो फिलहाल 15-20 लाख श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार बना रहे हैं। तो आगे जैसे परमात्मा आदेश करेंगे तो और विस्तार हो जाएगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बलराज जी ने बताया कि 50 एकड़ के अंदर अभी ये आश्रम तैयार हो रहा है।
ये देखिए आप, यहाँ पर मशीनें खड़ी हुई हैं, जेसीबी खड़ी हुई हैं और लगातार ये कार्य जोरों शोरों से लगभग 10 दिन से ये कंस्ट्रक्शन का कार्य यहाँ पर चल रहा है। और सभी संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं ने जो है अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रखी हैं। बहुत ही तन मन धन से सभी लगे हुए हैं, जैसा कि देखा भी जा सकता है। ये देखिए, जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिलकर संग। अभी देखिए आप, यहीं पर लगभग 10 ही दिन हुए हैं इस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए और 2 बसेस यहाँ पर देखी जा रही हैं। और इनकी खास बात यह है कि आसपास के 2 गांव से इस गांव तक और 3 गांव के अंदर जो है फ्री ट्रैवल वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए इन्होंने यहाँ पर सुविधा दी है। संत रामपाल जी महाराज ने इन 2 बसेस के माध्यम से इन 3 गांवों को आपस में जोड़ने के लिए, ये देखिए, निःशुल्क बस सेवा गांव धनाना, रिंढाना और नांदल से लाखन माजरा तक स्कूल कॉलेज जाने वाली बहन बेटियों के लिए बस की फ्री सेवा। तो ये भी बहुत सराहनीय कदम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इन 3-4 गांवों को आपस में बस की सुविधा के द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था यहाँ के निवासियों को, क्योंकि यहाँ पर बसेस की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इन 2 बसेस के आने के बाद और फ्री सेवा जैसे कि, तो बहुत अच्छा है। और ये एम्बुलेंस की भी व्यवस्था यहाँ पर है और इस एम्बुलेंस के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे कि इसकी भी कोई यहाँ पर सुविधा है, फ्री सेवा के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। तो फिलहाल ये आश्रम के बाहर का दृश्य आपको दिखाया गया। ये देखिए आप, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये पूरी इसी ज़मीन के ऊपर आने वाले कुछ दिनों में आपको सतलोक आश्रम दिखाई देगा। कंस्ट्रक्शन का कार्य बहुत ही जोरों शोरों पर चल रहा है, जैसा कि आपको दिखाया गया, बताया गया। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? हमारा नाम तिलक दास है जी। हम यहीं धनाना गांव से हैं और संत रामपाल जी महाराज से 1996 से जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज 1996 से? हाँ जी। तो लगभग सर 27 साल से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। असीम कृपा जी संत रामपाल जी महाराज के हमारे ऊपर, जो परमात्मा ने हमारे को एक सस्ते समय में अपने चरणों में ये सेवा दे रखा है। सर ये बताइए कि फिलहाल जो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है, सुना है कि यहाँ फ्री सेवाएं दी जा रही है एम्बुलेंस की, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि जो दर्शक है इस सेवा का लाभ उठा सकें। हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से समाज के लिए जो ने फ्री एम्बुलेंस लगा रखी है और इस पे जो 2 ड्राइवर होते हैं और हमारे मोबाइल नंबर होते हैं 99 928 00 330, 99 928 00 311। और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, ये दिन रात जो है मालिक की दया से इस सेवा में रहते हैं। तो इस नंबर पर फ़ोन करके अगर जरूरत पड़ने पर इस एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। हाँ जी। तो कितने पैसे लगते हैं सर? सुना तो हमने यही है कि फ्री सेवा है। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये जो है फ्री सेवा दी गई है। इस नंबर पर आप कोई भी जो है नंबर लगा करके आप फिर जो है सहयोग पा सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ड्राइवर से भी बात करते हैं, यहाँ जो ड्राइवर मौजूद हैं एम्बुलेंस के अंदर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मैं संजय दास हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर मैं सेवा दे रहा हूँ। ये एम्बुलेंस जो लगाई गई है इसके ऊपर 24 घंटे की सेवा जी, जब मर्जी दिन रात कॉल आएगी तो हम जो सेवा में जाएंगे जी। बिल्कुल। इसकी सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समाज में एम्बुलेंस की। देखा जाता है कि मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती है, समय पर अस्पताल न पहुंचने की वजह से मरीजों की मौत हो जाती है, जबकि उनकी जान बचाई जा सकती है अगर उनको एम्बुलेंस समय पर मिल जाए। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही अच्छी सेवा जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है। यहाँ के जो 3-4 गाँव, इन गाँव में सारे में फ्री सेवा दी जा रही जी। जो भी फोन आता है उसको हम अटेंड करते हैं। यहाँ तक कि मिस कॉल भी हमें आती है तो उसको अटेंड करके उनको पूछते हैं कि आपको एम्बुलेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। आपकी कॉल आई हुई हमारे पास तो हमने फ़ोन करके उनको पूछते हैं। हर वक्त मुस्तैद रहते हैं सर यहाँ पर? किसी समय ऐसा होता हो कि कहीं खाने पीने कुछ खाना खाने चले गए तो दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद? दूसरा ड्राइवर ऐसे जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठा रहता है जी। वो बैठा रहेगा, 2 फोन उसके पास होंगे, दोनों नंबर उनके पास हैं, 2 फोन है हमारे पास। वो दूसरा ड्राइवर यहाँ, हम खाना खाने जाएंगे दूसरा ड्राइवर यहाँ रहेगा जी। और मतलब 24 घंटे ये सेवाएं चलेगी? 24 घंटे की सेवा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बड़ा ही सराहनीय कदम है
संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये, जैसा कि आज के समाज में देखा जाता है, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है। किसी मरीज की जिसकी जान बचाई जा सकती थी, एम्बुलेंस समय पर ना मिलने की वजह से वो अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस सुविधा के आने के बाद इस गांव में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इसकी उम्मीद की जाती है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। बड़ा ही सराहनीय कदम इस एम्बुलेंस का। साथ ही साथ 2 बसेस भी यहाँ पर जैसे कि अभी दिखाई थी आपको, उन बसेस के बारे में भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? हमारा नाम कटार दास है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, गांव पड़ोंगी है। सबसे पहले तो सर इन बसों के बारे में बताइए कि जो ये सुविधा शुरू की गई है यहाँ पर, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि इन 3-4 गाँव के अंदर ये बस चल रही है और स्कूल कॉलेज जाने वाली बहनों के लिए, माताओं के लिए ये बस चल रही है, फ्री सेवा चल रही है। इसके बारे में कुछ बताइए, इसका समय बताइए, कब शुरू चलती है सुबह? महाराज ने ये बसें निःशुल्क सेवा के लिए लगाई, लड़कियों, कॉलेज वाली लड़कियों के लिए। ये नाना गाँव से 8 बजे से चल के और 9 बजे तक धनाना नांदड़ होते हुए और लखनऊ मतलब कॉलेज आके रोक देते हैं, वहाँ चली जाती है गुड़िया। और वापसी में 1 बजे ले जाकर गाड़ी रोक देते हैं वहाँ, और 2 बजे वहाँ से वापसी उनके घर छोड़ देते हैं, हर एक गाँव के साथ। कॉलेज के समय अनुसार ही चल रहा है ये? हाँ, कॉलेज के समय के अनुसार चल रहा है। और दूसरी गाड़ी अपनी एम्बुलेंस लगा रखी है सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, वो भी निःशुल्क लगा रखी है। ये रंडाना है, दनाना है, नांदड़ है, लखनऊ माजरा है, यहाँ तक किसी को भी निःशुल्क सेवा है। किसी को कोई जरूरत पड़ जाए फ़ोन नंबर कर दो, गाड़ी उसके पास पहुँच जाएगी, निःशुल्क सेवा है। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका, आप कहाँ से? मेरा नाम वर्तन भैया है, पुट्ठी से हूँ मैं सर, और सोनीपत मेरा डिस्ट्रिक्ट है। सर आजकल देखा जा रहा है कि जो आज का युग है, आज का समाज है, इसमें महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन जो घटनाएं मीडिया में, न्यूज़ में देखने को आती हैं, ऐसे में सर ये पहल संत रामपाल जी महाराज के द्वारा महिला सुरक्षा की तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये सर यही कहना चाहेंगे, जैसे हमारे संत रामपाल जी भगवान आए हुए हैं, ठीक है, वो मानव समाज के लिए जो भी निस्वार्थ करते हैं सर, ठीक है, और सबके लिए। ये तो हमारा भगत समाज है, जैसे हमने नाम दीक्षा ले रखी, लेकिन अपने परिवार के लिए तो सब भी करते हैं, ठीक है। करना उसी का होता भला जो निस्वार्थ करे और दूसरे दुनिया के लिए करे, ठीक है। हमारे गुरुजी सारी दुनिया को अपना मानते हैं, सभी बच्चों को अपना मानते हैं, क्योंकि वो भगवान है। भगवान की सारी आत्माएं अपने खुद की होती है, ठीक है। बिल्कुल, ये इस पर देखा जा सकता है कि गांव दनाना धाम, रिढाना, नांदड़ से लाखन माजरा तक स्कूल कॉलेज जाने वाली बहन बेटियों के लिए बस की फ्री सेवा लगाई गई है। इस पोस्टर पर नीचे लिखा हुआ है कि ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तक मंगवाने के लिए अपना पूरा पता व्हाट्सअप करें, नंबर दिया हुआ है और पुस्तक आप देख सकते हैं, फोटो लगाई हुई है। तो सर जो इसमें स्कूल कॉलेज जाने वाली पढ़ी लिखी जो बहनें जाती हैं, क्या उनको इस पुस्तक के बारे में आपने कुछ बताया? इस पुस्तक के बारे में उनकी कैसी रुचि है? इन पुस्तकों के बारे में सर हम बताते हैं, जैसे कि वो बहन हमारी है, जैसे हम भी पहले कॉलेज में पढ़े हैं, हमें भी जैसे ज्ञान हुआ इनसे पहले हम भी और किसी की भक्ति करते थे, लेकिन हमें पता चला कि इनकी भक्ति करने से, जैसे भोला भोला कह रहा था, भोला भगवान महाभगवान मानते हैं जगत वाले, ठीक है, लेकिन हम तो भगवान मतलब संत रामपाल जी को मानते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया संत रामपाल पूर्ण परमात्मा, जो हमारे जैसे बोलते हैं ना, पूर्ण परमात्मा कौन होता है? अंधे को आँख दे, कोढ़ी को काया दे, निर्धन को माया दे, बांझ को पुत्र दे, ठीक है, जो सारा सब कुछ दे दे उसी को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हमारे भगवान संत रामपाल जी महाराज है, और पहले हम भी इनको मानते थे, लेकिन अब नहीं मानते हैं, लेकिन ये शास्त्र विधि के अनुसार मानते हैं। जैसे भोला भोला कहने से भोला नहीं मिलेगा, उसका एक ओ मंत्र होता है जो शास्त्र विधि के अकॉर्डिंग उनको मतलब पूजा जाता है, तभी हमें मतलब वो देगा हमें जो मिलना चाहिए हमको यहाँ पे, ठीक है। तो हम अपनी बहनों को ये भी समझाते हैं कि बहनों कि ये बुक है जीने की राह, वास्तव में जीने की राह क्या है, ये बुक पढ़ के आप पता चल जाएगा आपको कि वास्तव में जीना क्या है और कैसे जीना चाहिए और क्या हम करने आ रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें, सारा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, और जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आध्यात्मिकता की तरफ कम रुचि रखते हैं, लेकिन इस सुविधा के साथ ही बिल्कुल उनकी आध्यात्मिकता की तरफ रुचि भी बढ़ेगी और महिला सुरक्षा के लिए तो ये बहुत बड़ा कदम है। ये ममल के संगत सारी जय को भक्तों के हितकारी बनके सबकी करो संभाल जी, भक्तों के हितकारी बनके सबकी करो संभाल। काशी जी में यह गरचाई थारे नहीं मुके धनमाल जी, काशी जी में यह गर थारे नहीं मुके
तन 9 लाख बॉडी डायरी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तन 9 लाख बॉडी डायरी, जय बोलो बंदी किए तुम मिलकर संगत साथ, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिलकर। गज और गरा लड़े जल भीतर, गज का फंद छुटाया था, गज और गरा लड़े जल भी, गज का फंद सामन के घर सतगुरु आए, सेऊ बेट चढ़ाया था, सामन के घर सेऊ बेट था, सर काट धरे अलमारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए सर काट। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? मैं जी गांव धनाना, जिला सोनीपत, तहसील गवाना, यहाँ धनाना का नागरिक, आवासन का लड़का समुंदर। आपको ये पता है कि आपके गांव धनाना के अंदर संत रामपाल जी महाराज का एक आश्रम बन रहा है? हाँ पता है जी, हमारे को कई महीनों से पता है। जब जमीन खरीदने लगे जब ही पता चला था कि भैया आश्रम बनाएंगे, और बहुत ही अच्छे काम हुआ यूँ, और खुशी भी हुई हमने। हमारा संत रामपाल जी महाराज आपके गांव से हैं? संत रामपाल जी महाराज धनाना गांव में ही अवतरित हुए थे। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ बताइए, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? हम जी उसके चचेरे भाई हैं, और हमारे साथ में ही मकान के साथ में मकान था, और बहुत ही अच्छे ये जब यहाँ रहते थे, इसमें नहीं पहुँचे थे जब भी बहुत ही अच्छे थे। ये सोचन शक्ति के पहले भी बहुत ही सिद्धांत के थे ये। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या विचार आपके? ये तो आपने बताया कि उनका नेचर कैसा था जब वो यहाँ रहते थे, इस पंथ की शुरुआत करने से पहले। उनके बारे में, उनके ज्ञान के बारे में कुछ बताइए आप। क्या उनके सत्संग सुने हैं आपने? उसके सत्संग जी यहाँ गाँव में होया, अड़ोस पड़ोस में होया, जब सुना मैंने, फिर वो बाहर चले गए। हम एक गरीब स्थिति में लगा लिया, हम अपने काम में लगे रहे, वह नहीं जान पाए। लेकिन प्यार इतना ही था हमें, वहाँ थे वो जब भी इतना ही था, गाँव में थे जब भी इतना ही था, आज भी इतना ही है। अब तो आपके गांव में धाम बन चुका है, धनाना गांव को अब धनाना धाम के नाम से जाने लगा। तो अब आप जाओगे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में? हाँ जरूर जाएंगे, हमारे को तो बहुत ही खुशी हुई। और लोगों को क्या कहना चाहोगे जो देख रहे हैं वीडियो? कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जुड़े इसमें, गांव और गुआंढ, और अच्छी चीज है ये, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी चीज है, क्योंकि नशे पते से दूर हो जाएंगे, इनसे भी मुक्त होंगे, और अच्छी सोचन हो जाएगी हमारी, और अच्छे पद पर चलेंगे। अच्छा सर, आपने सुना होगा कि यहाँ पर आपके गांव से लाखन माजरा तक संत रामपाल जी महाराज ने कुछ बसें चलाई हैं जो लड़कियों के लिए फ्री सुविधा है, एक एम्बुलेंस की भी सुविधा है। इसके बारे में बताइए कुछ। इसके बारे में हमने बहुत खुशी हुई कि ये हमारे जो बच्ची थी, ये पढ़ने वाली तंग थी, इसको ये व्हीकल वाले नहीं पहुँचाते थे टाइम पर, और ये गुरुजी ने बहुत ही अच्छा किया। वह लड़की टाइम पर पहुँच जाएंगे,